हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज के भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी के एक साथ अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें देखें बीएड और बीटीसी वाले के लिए क्या निर्णय लिया गया है। ये 17/8/2023 का न्यूज़ है। यानी आज जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशंस दोनों एक साथ संयुक्त बैठक हुई, जिसमें क्या निर्णय लिया गया। और जहाँ तक काफ़ी दिनों से चर्चा में था कि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था। और संयुक्त जो बैठक हुई आज, जिसमें निर्णय लिया गया, और इस निर्णय से स्पष्ट रूप से निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वही सर्वमान्य है, लेकिन पूरे देश में 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, न कि पूर्व की स्थिति में। जैसा कि कल ऐसा सुनने को मिल रहा था कि पूर्व बहाल शिक्षक जो कि 2018 के बाद जो या 2019 में जो छठे चरण में जो बीएड योग्यताधारी जो 1 to 5 शिक्षक बने थे, उसकी नौकरी पर भी गाज गिरने की संभावना थी, जैसा चर्चा में चल रहा था। लेकिन आज की बैठक से ये पूरी तरह क्लियर हो गया कि ये जो है पूर्व शिक्षक बहाली पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, न कि पूर्व की स्थिति में। अर्थात 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी नियोजन प्रक्रिया में 1 to 5 में जो है बीएड योग्यताधारी शिक्षक नहीं बनेंगे। और 10 अगस्त 2023 तक जिसने भी बीएड और पेपर फर्स्ट पात्रता परीक्षा पास किए थे वह सभी मान होंगे। इससे पहले बीएड योग्यताधारी अगर 1 to 5 सीटेट परीक्षा क्वालिफाई किए थे तो उसका जो है टीईटी की जो वैलिडिटी है, सीटीटी की जो वैलिडिटी है वह बनी रहेगी। लेकिन 10 अगस्त 2023 के बाद की जो है उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। और एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2023 अब पूर्ण रूप से रद्द माने जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला के दिन 11 अगस्त 2023 से पूरे भारत में मान होंगे, और बीएड और बीटीसी का विवाद अब पूर्ण रूप से खत्म मान लिया गया है। और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीटी की बैठक से निष्पक्ष बातें सामने यही निकल करके आई कि पूर्व के बहाल शिक्षकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात 2019 में या 2019 के शिक्षक नियोजन जो कि 2022 में संपन्न हुआ, जिसमें बहुत सारे बीएड योग्यताधारी शिक्षक नियोजन में शामिल हुए थे और आज शिक्षक बने हुए हैं। और उन लोगों को डर समा गया था कि कहीं हमारी बहाली रद्द ना हो जाए और हमें जो है वेतन वापस करना पड़े। लेकिन आज पूरी तरह क्लियर हो गया कि उसकी बहाली पर जो बन गए हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए 10 अगस्त 2023 तक एनसीटी गजट भारत में मानता थी, और 11 अगस्त 2023 से पूरे भारत में बीएड पहली से 5वीं कक्षा में कदापि मान नहीं होंगे। और इससे पूरी बातें स्पष्ट क्लियर है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड योग्यताधारी 1 to 5 शिक्षक नहीं बनेंगे। और 10 अगस्त 2023 से पहले जो भी बीएड योग्यताधारी शिक्षक बन चुके हैं तो उसकी अमानत रहेगी, नौकरी पर किसी प्रकार का गाज नहीं गिरेगा। और 1 to 5 भी बीएड योग्यताधारी अगर पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई है तो उसकी भी वैलिडिटी बनी रहेगी। लेकिन उसकी जो बहाली होगी, अगर वह शिक्षक नहीं बने हैं तो वह डीएलएड की योग्यता के आधार पर बनेंगे, न कि बीएड की योग्यता के आधार पर। और 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड योग्यताधारी 1 to 5 शिक्षक नहीं बन सके। और भारी संख्या में बीएड योग्यताधारी जो कि बीपीएससी एग्जाम जो कि 24 से 25, 26, 27 को होने वाली है, जिसमें खास करके जो 1 to 5 जो 24-25 की जो एग्ज़ाम होगी उसमें इससे क्लियर है कि बीएड योग्यताधारी जो है 1 to 5 शिक्षक नहीं बन सकती। हालांकि वो परीक्षा में शामिल होना इसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। वो परीक्षा में शामिल होते, अगर वह फॉर्म भरे हैं तो परीक्षा में ज़रूर शामिल होंगे। और आप लोग भी अगर 1 to 5 भरे हैं और बीएड योग्यताधारी हैं तो परीक्षा में शामिल होइए, इससे कोई बात नहीं है, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। लेकिन बाली होना या ना होना बात की बात है। पूरी तरह से सबको पता है कि हम बाल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब आपने फॉर्म भर ही दिया एग्ज़ाम देने में कौन सी बड़ी बात है, इससे आपका एक्सपीरियंस बना रहेगा। ठीक है, चलिए यही न्यूज़ था। चलिए न्यूज़ नई दिल्ली एनसीआर और जय हिंद भारत दिल्ली समाचार एनसीआर, ये 17/8/2023 की न्यूज़ है। अर्थात क्लियर है कि ये जो नियम है 11 अगस्त 2023 से पूरे भारतवर्ष में लागू होगी। और इसमें सबसे बड़ा झटका उन बीएड योग्यताधारी जो कि बीपीएससी एग्जाम देने वाले थे, लगभग 3 से 3.5 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जो बीएड योग्यताधारी थे, जिसमें कुछ बिहार के भी कैंडिडेट थे और बिहार के भी कैंडिडेट थे। 1 to 5 में अप्लाई किए थे, 6 to 8 में कोई वैकेंसी नहीं दिया गया था, इसलिए 1 to 5 पर ही ज़्यादा दबाव था। और इससे 3 से 3.5 लाख जो है अभ्यर्थियों की जो है भीड़ काफ़ी कम हो जाएगी। इसका सीधा साधा फ़ायदा जो है जो बीटीसी या जो डीएलएड वगैरह किए हैं उसको इससे फ़ायदा होगा। इस कटक में बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। चलिए आज का इतना ही, फिर अगले दिन अगर किसी तरह का अपडेट आता है तो फिर आप लोगों के सामने शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन।